वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे और डेली जो टेलीग्राम पर आपको जो मैं एक तरीके से कहते हैं ना शॉर्ट गोल दे रहा हूं वो आप डे बाय डे उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जैसा कि कुछ बच्चे अभी भी ये कह रहे हैं कि सर इंजीनियरिंग फिजिक्स में हम क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमें आप बता दीजिए। तो आज मैं थोड़ा सा उसी बात पर चर्चा यहाँ पर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कि किस हिस्से पर ज़्यादा फोकस आपको करना है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। देखिए, ये समय आपका इस समय ऐसा है कि अगर आप अपने सिलेबस को देखें फिर पेपर को एनालाइज करें तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिससे क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। तो अगर उस टॉपिक को तैयार करने के लिए हमें 1 से 2 घंटा देना एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो क्यों ना हम उसको तैयार करने के लिए एक्स्ट्रा समय दे लें फालतू की चीज़ें पढ़ने में, जहाँ पर हमें पता है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी और पता नहीं कि कौन सा टॉपिक पूछ लिया जाए, तो उस हिस्से को हम क्यों पढ़ें सिलेबस के। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करनी है और फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको हम किस तरीके से बेहतर तैयार कर सकते हैं। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और वो जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वो मैं आपको उस सिलेबस को डिवाइड करके, उस सिलेबस का हिस्सा मैंने कर लिया है। किसी यूनिट का आपका 4 पार्ट में हिस्सा हुआ है, किसी यूनिट का 3 पार्ट में हिस्सा हुआ है, तो आपको उससे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमें बहुत अच्छे से तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। अगर आपकी तैयारी बेहतर भी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको एक आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि हाँ आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो और हमें कितना स्ट्रॉन्ग करनी है, या कोई चीज़ अगर हमारी छूट रही है तो उसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उस टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सकें और सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम पहली स्लाइड में देखते हैं तो उसमें मैंने एक कोट आपके लिए लिखा हुआ है, जिस प्रकार हीरे को लगातार घिसने से उसमें और चमक आती है, ठीक उसी प्रकार लगातार मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमती है। तो ये कहावत इस समय के लिए बहुत बहुत सटीक बैठता है, ये कोट आप लोगों के लिए कि अगर आप इस समय लगातार मेहनत कर देते हैं तो ये समय आपका पूरा सेमेस्टर, पूरा ईयर बचा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट का अगर आप नाम देखें तो उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं पहले यूनिट की, तो इसके सिलेबस को अगर आप उठाएंगे तो पहला पार्ट आपको ये मिल जाता है जिसमें आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में जनरल चीज़ें बताई गई हैं। और अगर आप लास्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पेपर देखें तो यहाँ से एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जा चुका है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस तरीके से वो चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा है जो पहले आपकी फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई है ना। तो यानी कि देखो क्वेश्चन तो यहां से भी बन गया ना लास्ट टाइम। फिर दूसरा यहां पर पोर्शन बनता है प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, जिसको क्वालिटिवली आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस टॉपिक के चांसेस बहुत कम हैं। लास्ट ईयर जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है, तो इस बार चांसेस हैं कि ना पूछा जाए। ठीक है, लेकिन जो प्लैंक्स थ्योरी है जिसका डेरिवेशन भी परफॉर्म हमने किया है, प्रूफ किया है, ये टॉपिक और कॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस पोर्शन में से कुछ तैयार करना है जो आप मतलब स्लिप देख, मैं ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बहुत कम पढ़कर थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, जिनको डर लग रहा है कि हमारा फिजिक्स में बैक लग सकता है।
तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। यानी कि ये जो पहली यूनिट का पहला पार्ट है, इसमें से आप कॉम्पटन इफेक्ट को तैयार करेंगे ही करेंगे। इसका थ्योरी, इसका डेरिवेशन और इसका न्यूमेरिकल। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और वो आपको तैयार करना है, तो वो उसका केवल आप थ्योरी या डेरिवेशन नहीं समझेंगे, तैयार करना है, उससे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल भी है तो वो भी आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पर इस समय ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं वो तैयार करने हैं। वहीं पर अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके बाद इस टॉपिक को प्रेफरेंस दे सकते हैं, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल और केवल इस पार्ट से कुछ करना चाहते हैं तो वो है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां से आपको या तो इसका डेरिवेशन या इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये पहला पार्ट हो गया यूनिट नंबर फर्स्ट का। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं इस यूनिट के, तो इस दूसरे पार्ट में हमने जो इन्वॉल्व किया है पूरा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, पूरा कंप्लीट डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो है, चाहे उसमें आप डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में जो आपकी वेवलेंथ होती है डी ब्रोगली, वो अलग अलग फॉर्म में हमने निकाली है। वो पूछ सकता है डेरिवेशन की फॉर्म में, या फिर एक है डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये पूछा जा सकता है। और 2 बार से अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर का लास्ट ईयर, तो दोनों में फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछा जा चुका है। तो इस बार इस टॉपिक के चांसेस ना के बराबर हैं। आप अगर चाहें तो इस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो प्रेफरेंस दें वो इस वाले टॉपिक को यहां से प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहां से अगर आपको इसका थ्योरेटिकल या डेरिवेटिव क्वेश्चन नहीं मिलता है तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका सेकंड पोर्शन में आप इस वाले फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी को छोड़ सकते हैं। पहले नंबर पर आप यहां पर प्रायोरिटी देंगे इस टॉपिक को। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी दे सकते हैं डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट को। और मेरी राय है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को एज ए आप 2 मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं। इस बार 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन बने, क्योंकि ये 2 बार लगातार पिछले दोनों सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये वाला पार्ट ऐसा है, ये वाला पार्ट आप किसी भी कीमत पर इस यूनिट से नहीं छोड़ कर जाएंगे। क्यों नहीं छोड़ के जाएंगे? क्योंकि यहां पर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन है, और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है। डेफिनेटली 100 नहीं 200% यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। डेरिवेशन की फॉर्म में बता रहा हूं, और एक अगर सेक्शन बी पूरा न्यूमेरिकल का आता है तो एक न्यूमेरिकल भी यहां से देखने को आपको मिल सकता है। तो यहां से मिनिमम 7 मार्क्स, इस पार्ट से मैक्सिमम 14 मार्क्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे यहां से। तो यानी कि इस यूनिट में अगर मैं बात करता हूं तो ये कंप्लीट पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पोर्शन में डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आप जरूर करके जाएंगे, और पहले वाले पोर्शन में हम कॉम्पटन इफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। तो ये पहली यूनिट का सिनेरियो हो गया जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 पर। देखिए, इस वीडियो को लेकर आने का उद्देश्य यही है। बच्चे परेशान हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस थोड़े से समय में भी हम कैसे तैयारी करें। मैं उनसे यही कहता हूं कि बेटा आप टेलीग्राम चैनल से अपडेट रहें। जो जो इंस्ट्रक्शन वहां पर, जो जो वीडियो मैं डेली बेसिस पर आपको भेज रहा हूं, टारगेट बनाइए कि एंड ऑफ द डे यानी कि 7-8 बजे तक आप उस टारगेट को अचीव कर लें। कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप धीरे धीरे सब्जेक्ट भी कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर विश्वास करते हैं तो आप उस चीज को एक बार फॉलो जरूर करके देखें। मैं 8 बजे तक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 8 बजे से फिर 12 बजे तक, किसी दिन हम 8 बजे भी कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं, और फिर हम 10 बजे से तो हमारा एक वीडियो आता ही आता है। तो फिर आप उसको देखें, अपने आप धीरे धीरे आपका पूरा सब्जेक्ट अच्छे से इस कवर हो जाएगा इस कम समय में भी। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर है यूनिट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये यूनिट छोटी है, अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं छोटी। मैं क्यों बोल रहा हूं?
अभी जब हम इसमें टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो एक या दो टॉपिक डेफिनेटली आपको यहां से ऐसा मिलता है जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो हम अगर सिलेबस की बात करें तो पहले पोर्शन में मैंने रखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोक थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देखिए लास्ट ईयर का, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन उसमें वहां पर पूछे गए हैं। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम ये भी डिस्कस करने के लिए पूछी गई थी, ठीक है, थ्योरी की फॉर्म में 7 मार्क्स में सेक्शन बी में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें बेसिक लॉ जो हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के पढ़ के आ चुके हैं वो यहां पर दिए गए हैं। लगभग वो 7 से 8 लॉ हैं, वो आपको यहां पर डिस्कस करने होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। देखिए, इस वाले पोर्शन को मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है वन शूट वीडियो यूनिट सेकंड की। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहां पर ये इंक्लूड किया है। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो लास्ट में है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, यहां पर जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस रहते हैं इन दोनों टॉपिक में टक्कर रहती है कि कौन से टॉपिक से डेरिवेशन पूछा जाए, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें से कुछ नहीं कहा जा सकता कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। डे बाय डे, मतलब जैसे जैसे आपका पेपर होते हैं तो इसमें आपका कभी डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन पूछ लेता है, कभी कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन पूछ लेता है। तो इस पर आप ध्यान रखें। अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि दोनों ही टॉपिक यहां से तैयार कर लें। और जो वन शूट वीडियो आपको मिलेगी उसमें मैंने जो प्रायोरिटी दी है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी को दी है। ठीक है, देखिए, वन शूट वीडियो हमने जो आपको प्रोवाइड कराई है, हमारा उद्देश्य रहा है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें डिलीवर करती जाएं। अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट में हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट नहीं किए या फिर वहां पर कंसिडर नहीं किए, उसका उद्देश्य ये है क्योंकि ऑलरेडी उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो आप वो जाकर उसको देख सकते हैं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप वन शूट वीडियो देखेंगे फिजिक्स के यूनिट वाइज, तो वहां पर आपको वो बता भी दी गई है चीजें कि कौन से टॉपिक को आपको अलग से पढ़ लेना है। उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड आपको करा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां से आप कंटिन्यूटी इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रेफरेंस देंगे, इन दोनों के डेरिवेशन को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि पहले यूनिट में हमने एक पार्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, वैसे ही यूनिट नंबर सेकंड का मोस्ट पार्ट जो है वो है मैक्सवेल इक्वेशन। डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का बनेगा ही बनेगा, तो इसे आप नहीं छोड़ेंगे। यानी कि मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशंस हैं, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म, चारों का प्रूफ आपको आना चाहिए। फिर वो जो मैक्सवेल की इक्वेशंस आती हैं वो आपसे मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस वैक्यूम या कंडक्टिंग मीडियम में लिखवा लेता है। तो उसमें आपको सारी प्रूफ करके नहीं लिखना है। वो अगर वो बोलेगा कि मैक्सवेल की इक्वेशंस को आप लिख कर दिखाइए वैक्यूम में, तो आप लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट मैक्सवेल 4 इक्वेशंस आर फॉलोइंग। तो पहले आप चारों इक्वेशंस लिख देंगे, फिर लिखेंगे फॉर द वैक्यूम, जो जो कंडीशंस होती हैं वो वहां पर पुट करके और वैल्यूज वहां पर पुट करके नई इक्वेशंस जो आएंगी वो आपको वहां पर लिखनी है। अगर ऐसे कंडक्टिंग मीडियम में पूछता है तो वहां पर भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, वहां पर आपको चारों इक्वेशंस प्रूव नहीं करनी बेटा, क्योंकि चारों इक्वेशंस आपसे कभी प्रूव नहीं कराएगा, वो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर पूरा कंप्लीट वन शूट वीडियो मिल जाएगा। उसमें पूरा मैक्सवेल हमने स्टार्टिंग से एंड तक खत्म किया है। इंटीग्रल फॉर्म ले लीजिए, डिफरेंशियल फॉर्म लीजिए, सब कुछ है, और वो लगभग 1 घंटे की क्लास है। ठीक है, तो आप उसको जाकर प्रिफर कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपका सेकेंड यूनिट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का वो तैयार हो जाए। देखिए, मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला हम उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट से, क्योंकि अगर हम उस पर ज़्यादा समय भी दे रहे हैं तो वो हमारा समय वैल्यूबल है, उसका हमें रिजल्ट मिलेगा जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो वो टॉपिक हम अच्छे से क्यों ना करें। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट की इसकी बात करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम।
इसके बाद है एक लास्ट पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट, पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम फाइंड आउट करना। इसका भी एक पूरा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है या तो इसका डेरिवेशन या फिर इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान है, एक ही फॉर्मूला है, वहां से आपका E या H की वैल्यू वो कैलकुलेट करवाता है। अगर आपने हमारी सिंघम श्रृंखला देखी होगी तो गारंटी के साथ कहता हूं फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़ कर आएंगे, ठीक है। और लास्ट पार्ट में बात करूं तो वहां पर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वैक्यूम एंड देयर ट्रांसफर नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में, इसका अभी हमने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है और हमने वन शूट वीडियो में भी इसको कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है थर्ड पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं इस पूरे यूनिट सेकंड का निचोड़ आपको बताऊं तो एक तो आप मैक्सवेल इक्वेशंस को नहीं छोड़कर जाएंगे, पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम को नहीं छोड़कर जाएंगे, और साथ ही साथ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम और ट्रांसफर नेचर जो है इसको आप डेफिनेटली करेंगे। देखिए, जब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपसे वो प्रूफ कराता है तो आपको E और V की वैल्यू, यानी कि E और V या फिर E और H की वैल्यू तक अपना डेरिवेशन करना है। अगर उसके बाद वो ट्रांसफर नेचर को बोलता है तो उन्हीं के सॉल्यूशंस को आपको निकालना है, मैक्सवेल की इक्वेशन से वैल्यू पुट करनी है, देन आप ट्रांसफर नेचर को प्रूव करेंगे। तो ये एक कंप्लीट वीडियो अभी हमने हाल ही में अपलोड किया है, उसको आप देख लेंगे। वन शूट वीडियो जब आप इसकी देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, तो वहां पर भी ये कंप्लीट डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं यूनिट नंबर सेकंड से। डेफिनेटली यहां से तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बताऊं तो स्किन डेप्थ जो है इस पर न्यूमेरिकल आप जरूर तैयार कर लें। अगर आपने सिंघम श्रृंखला देखी होगी तो इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछा गया है, और यहां से भी जो पॉइंटिंग थ्योरम है या पॉइंटिंग वेक्टर है, यहां से भी आपका न्यूमेरिकल बार बार पूछा गया है, तो ये आप जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं। देखो, वैसे मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूं बेटा, उसका मतलब इतना है कि आप उसका न्यूमेरिकल, उसका डेरिवेशन, उसका थ्योरी, तीनों चीजें याद करेंगे, तब आप उसको कहेंगे कि मेरा ये वाला टॉपिक पर्टिकुलर कंप्लीट हुआ है। देखिए, इस यूनिट से आपको 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट मैंने बताए, आपसे 3 नहीं हो रहे हैं, आप 2 कर लो कोई भी, तो कम से कम आप 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो, और 2 ही आपको करने हैं 3 में से। एक तो सेक्शन बी में और 2 सेक्शन सी में आएंगे, जिसमें से आपको एक ही करना होता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपके लक पर डिपेंड करेगा कि क्या वो ही दोनों क्वेश्चन आए हैं या फिर अलग अलग आ गए, ठीक है। क्लियर हुआ ना? तो ये आप इस तरीके से अपने हिसाब से जितना आपको तैयार है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करें। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जिस टॉपिक को भी प्रिपेयर करें उसको कंप्लीट प्रिपेयर करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस वाले जो यूनिट नंबर सेकंड है, यहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज आपको पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये किसने कहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए अब आप एग्जाम देंगे, उनका कहना है कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास सबसे पहले आपको जागरूक करना है, फिर कड़ी मेहनत करनी है। तो जो ये असफलता वाली नामक जो बीमारी हमें लगी हुई है, वो उसको मारने की सबसे बड़ी दवाई है। देखिए, अगर आप अपने अंदर विश्वास जगा लें कि मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो जो सर ने बताया है या जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर लूंगा, तो आप कर लेंगे। अगर आपने पढ़ने से पहले, बैठने से पहले ये सोच लिया कि यार देखता हूं नहीं हुआ, नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा, चाहे आप 4 घंटे बैठे रहें। तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए कि हाँ आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। फिर आप उस पर मेहनत कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा एक छोटे टाइम पीरियड में भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप थोड़ा सा एनर्जी आपको मिली होगी। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। बहुत ज़्यादा लेंथी यूनिट आपकी थर्ड है,
सबसे बड़ी यूनिट अगर मैं फिजिक्स में बोलता हूँ तो वो यूनिट नंबर 3 है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन की भरमार है और सारे डेरिवेशन बड़े बड़े हैं, है ना। तो अगर हम पहले पोर्शन की बात करते हैं तो पहले पोर्शन में इंटरफेरेंस है थिन फिल्म और वेज शेप थिन फिल्म में, इन दोनों के बीच में टक्कर रहती है, जैसे कि अभी हमने पीछे सेकेंड यूनिट में बात की थी कंटिन्यूटी इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, तो मैं इस बार जो प्रेफरेंस दूंगा वो वेज शेप थिन फिल्म के डेरिवेशन को दूंगा, क्योंकि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पूछा जा चुका है। तो आप पहले नंबर पर प्रिफेयर करें वेज शेप थिन फिल्म के डेरिवेशन को, फिर दूसरे नंबर पर आप प्रिफेयर करें इंटरफेरेंस इन यूनिफॉर्म थिन फिल्म पर। ठीक है, अब आपको अपने हिसाब से देखना है कौन से टॉपिक को आप करके जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये कोहेरेंट सोर्सेज या नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्सेज, ये जनरल थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस खत्म है। ठीक है, तो पहले नंबर पर इस पोर्शन में आप वेज शेप थिन फिल्म को रखेंगे, क्योंकि इस बार चांसेस हैं अगर वो पूछेगा यहां से क्वेश्चन तो वेज शेप थिन फिल्म से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, न्यूटन्स रिंग और इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन की मैं बात क्या कर रहा हूं, एप्लीकेशन में बता रहा हूं जब हम इससे वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि न्यूटन्स रिंग की हेल्प से आप लाइट जो वहां पर यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करिए, या फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो पूरा न्यूटन्स रिंग और उसकी एप्लीकेशंस आपको करके जानी है। ये इंट्रोडक्शन जो है ये आप डिफ्रैक्शन का, इसको आप 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी कि इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन रिंग है, इसको आपको छोड़कर नहीं जाना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस के साथ यहां से आपको 2 डेरिवेशन मिलेंगे फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट। तो दोनों को आपको तैयार करना है, कोई सा भी डेरिवेशन वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। साथ ही साथ एप्लीकेशन में इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करने के लिए एक डेरिवेशन है और दूसरा डेरिवेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो दोनों डेरिवेशंस को आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक, तो ये न्यूटन्स रिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो आप इसको आराम से अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन में सारी चीजें एक तरफ, सिंगल स्लिट डेरिवेशन एक तरफ। 90% चांसेस हैं, अगर आप उठाकर देखेंगे 10 पेपर तो 8 या 9 पेपर में आपको फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट देखने को मिल जाएगा। चाहे आप पेपर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, जहां से भी आप डाउनलोड करके देखना चाहें, तो 7-8 बार आपको, या 8 से 9 बार 10 पेपर में फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट का डेरिवेशन देखने को मिल ही जाएगा। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट माने, इसको आप तैयार करके जाएंगे। आपने इसका वन शॉट वीडियो भी देखा होगा, तो वहां पर हमने इंटरफेरेंस इन यूनिफॉर्म थिन फिल्म लिया है यहाँ से, इस पोर्शन से। पहले तो हमने पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आपको वहां पर बताया है, फिर न्यूटन्स रिंग के दोनों रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों के लिए डेरिवेशन की है, उसकी एप्लीकेशंस भी मैंने बताई हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन भी हमने वहां पर डिस्कस किया है, और डिफ्रैक्शन का जो डेरिवेशन है वो सिंगल स्लिट वाला हमने वहां पर कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आप कर लेते हैं, यहां से एक टॉपिक प्रिफर कर लेते हैं, तो यहां से आपकी बात बन जाएगी इस सिलेबस की यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट जो बनता है उस पर सब कुछ यहां से हमने ले लिया है, डबल स्लिट हो या फिर आपका एन स्लिट का डेरिवेशन हो, और दूसरी जगह पर आप डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर एज ए 2 मार्क्स थ्योरी के फॉर्म में आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, वरना यहां से न्यूमेरिकल के चांसेस बने रहते हैं, न्यूमेरिकल यहां से और आपका न्यूटन्स रिंग। ठीक है, यहां से 2 न्यूमेरिकल जो दोनों टॉपिक्स मैंने बताए, न्यूटन्स रिंग और आपका डिस्पर्सिव रिजॉल्विंग पावर पे बेस्ड चांसेस हैं, यहीं से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। न्यूमेरिकल के लिए कुछ आपको नहीं करना है, हमारी सिंघम श्रृंखला है जिसमें हमारे 10 पार्ट हुए हैं, 10 पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस किए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, उन क्वेश्चंस को जब आप करें तो आप अपना दिमाग, आंख, हाथ सब कुछ खोल के
उन क्वेश्चंस को करें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी यूनिट से कौन सा न्यूमेरिकल ज्यादा बार पूछा गया है और कौन सा हमको तैयार करना है। ठीक है, और उस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य भी वही था, लेकर आने का। ठीक है, तो आई होप यूनिट नंबर 3 का डाउट भी आपका क्लियर हो गया कि यहां से क्या हमको तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। यहाँ पर 2 चैप्टर हैं आपके, एक फाइबर ऑप्टिक्स है, एक लेजर है। दोनों से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। चूंकि 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो आपका हो सकता है 2 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आ जाएं या फिर 2 क्वेश्चन लेजर से पूछ ले। यहां से जो टर्म्स होती हैं 2 मार्क्स में आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस यूनिट से, डेफिनेटली। ठीक है, तो इसकी चाहे फाइबर ऑप्टिक्स की बेसिक टर्म्स जो हैं या फिर लेजर की जो बेसिक टर्म्स है वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। इसका भी हमने वन शॉट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। वो 2 घंटे की वीडियो है, उसमें हमने पूरा फाइबर ऑप्टिक्स और पूरा लेजर खत्म किया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका पहले पोर्शन की बात करूं फाइबर ऑप्टिक्स की, तो इसमें प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस कोण, इस पर एक डेरिवेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइबर ऑप्टिक्स में एक ही डेरिवेशन है, लेजर में भी एक ही डेरिवेशन है, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर यहां से आपको ये डेरिवेशन नहीं मिलता है तो आपको इनकी डेफिनेशन जरूर देखने को मिल जाएगी, या फिर इन तीनों चीजों को वो न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कराता है। तो ये आपका डेफिनेटली पोर्शन आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देकर जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम अगर न्यूमेरिकल भी आ गया तो ये आपके 14 मार्क्स हो जाएंगे यहां से, इस वाले पोर्शन से ही, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। क्लियर? तो इस वाले पोर्शन को आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार करके जाएंगे। देखिए यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4th और यूनिट नंबर 5 बहुत बहुत ज्यादा इजी हैं। बची हमारे पास यूनिट 1 और यूनिट 2, तो मैंने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे बता दिए हैं जहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पहली यूनिट में आप लिख लीजिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ यूनिट नंबर 3 में न्यूटन रिंग और डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट, डेफिनेटली दोनों से क्वेश्चन मिल जाएगा। और क्या चाहिए इससे मिनिमम, उससे और कम क्या सिलेबस बेटा इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हो, है ना? तो पूरी फिजिक्स में से 7-8 टॉपिक मैंने आपको ऐसे बता दिए, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। आप अच्छे नंबर अचीव करेंगे, 40+ पास होने की तो बात आप छोड़िए, 40+ नंबर आप लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पोर्शन की, नेक्स्ट पोर्शन में है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें स्टेप इंडेक्स, ग्रेड इंडेक्स होता है, और अकॉर्डिंग टू द आप इसको डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लेते हैं, जैसे मटेरियल के बेसिस पर, इंडेक्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेस पर, या फिर आप मोड्स के बेस पर। ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर 2 टाइप के लॉसेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एटेन्यूएशन और डिस्पर्सन टाइप का लॉस, और लास्ट में 2 नंबर में वो एप्लीकेशंस को कंसीडर कर सकता है कि राइट डाउन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स। न्यूमेरिकल की बात करूं तो मैंने एक न्यूमेरिकल आपको यहां पर बताया है कि एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस या क्रिटिकल एंगल, ये आपसे पूछ लेता है। यहां पर मैंने क्रिटिकल एंगल को कंसिडर नहीं किया है, तो क्रिटिकल एंगल क्योंकि सिलेबस में वो एंगल आपका ओपनली नहीं दिया हुआ है ना, तो क्रिटिकल एंगल भी यहाँ पर होता है जिसका न्यूमेरिकल पूछता है। यानी कि अगर वैल्यू कैलकुलेट कराएगा तो यही 3-4 चीजें आपसे वो कैलकुलेट कराता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एटीन्यूएशन लॉस पर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, डिस्पर्सन पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, होता भी नहीं है ऑप्टिकल फाइबर में, जो आप जिस लेवल पर ऑप्टिकल फाइबर पढ़ रहे हैं। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो एटीन्यूएशन का न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको एक न्यूमेरिकल यहां से एटीन्यूएशन का भी देखने को मिल सकता है अगर आपसे ये न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे चलते हैं लेजर वाले पार्ट पर। तो पहले लेजर वाला जो पार्ट है वो सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, जो हमारा पूरा लेजर की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
पूरा एक्शन या फिर दोनों जो मेथड हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, इनके लिए इनके बीच में कंपैरिजन भी वो कई बार पूछ लेता है। तो आप इस टॉपिक को अगर यहाँ से पहले पोर्शन से मैं बताऊं तो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन आप जरूर तैयार करके जाएंगे। वैसे बहुत इजी प्रोसेस है, तीनों को अगर आप एक साथ करेंगे तो बहुत आराम से आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। फिर आगे बात करें 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत सारी टर्म्स निकलती हैं, इसलिए मैंने कहा कि 7 में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पहला पोर्शन लेजर का, क्या यहाँ से आपको तैयार करना है। आगे मैंने जिस एक डेरिवेशन की बात की थी वो है आपका आइंस्टीन कॉफिशिएंट। आइंस्टीन ने 3 कॉफिशिएंट्स दिए थे, जिसमें से स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड का जो कॉफिशिएंट है उनके बीच में एक रिलेशन होता है, जो यहाँ पर प्रूफ किया जाता है आइंस्टीन कॉफिशिएंट के डेरिवेशन में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन ये यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ से सेकंड पार्ट से इंपॉर्टेंट है जो एकमात्र डेरिवेशन, देखिए यहां से आपका या तो आइंस्टीन कॉफिशिएंट डेरिवेशन पूछा जाएगा या ये वाला डेरिवेशन पूछा जाएगा, लेकिन दोनों डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इजी है बेटा। अगर आपको लेजर बिल्कुल समझ में आ गया, यानी कि ये वाला पोर्शन अगर आपको पूरा क्लियर है तो डेरिवेशन आप 5 मिनट में तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करता हूं। तो लास्ट में जो मैंने देखा वो क्या है, सॉलिड स्टेट लेजर और गैस लेजर। 2 टाइप के आपको लेजर पढ़नी है, एक आपका रूबी लेजर है, एक आपका हीलियम नियॉन लेजर है। दोनों में से एक न्यूमेरिक एक टाइप का लेजर डेफिनेटली आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो वो रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्सप्लेन करा लेगा या फिर वो हीलियम नियॉन लेजर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्सप्लेन करा लेगा। तो लेजर दोनों आपको तैयार करके जाने हैं। तो अगर मैं आपको यहां से बोलूं तो एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट डेफिनेटली आप तैयार करेंगे, और डेरिवेशन तो आपको दोनों देखो तैयार करने हैं। इसमें मैं किसी में आपको चॉइस नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों डेरिवेशन अगर आप तैयार करके 7 मार्क्स अपने पक्के कर रहे हैं तो कोई यहां पर प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ईजी न्यूमेरिकल आपका ऑप्टिकल फाइबर से बनता है। एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट करा लेता है, न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड आउट करा लेता है, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करा लेता है, या फिर एटीन्यूएशन फाइंड आउट करा लेता है। तो आप न्यूमेरिकल इसका बिल्कुल भी ऐसा ना समझे बहुत हार्ड है। देखिए अगर आपने सिंघम श्रृंखला देख ली ना, तो न्यूमेरिकल का जो डर है ना अपने के अंदर से वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इतने इजी हर यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस एक डर बच्चे के अंदर रहता है कि न्यूमेरिकल कैसे होगा, है ना, वो पहले से ही डर है आपके अंदर। लेकिन आप उस श्रृंखला को पूरा देखेंगे तो ये डर भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट यूनिट पर पहुंचते हैं। लास्ट यूनिट तो बहुत इजी है, लगभग आपका अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेंगे तो आप आराम से करके ले जाएंगे। अगर मैं पहले वाले सुपर कंडक्टर पार्ट की बात करूं तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, मिजनर इफेक्ट और टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, डेफिनेटली यहां से आपको एक नहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे लॉन्ग में। क्लियर हुआ, क्योंकि 3 क्वेश्चन बनने हैं इस बार, चांसेस हैं कि सुपर कंडक्टर से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिले आपको। ठीक है, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो परसिस्टेंट करंट एक यहां पर प्रॉपर्टी होती है, वो आपसे पूछ सकता है। दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मीजनर इफेक्ट को अच्छे से तैयार करें, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर को अच्छे से तैयार कर लें, और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, बस और कुछ आप मत करो, कुछ भी मत करो यहाँ से, बस इन 3 पार्ट में आपका सुपर कंडक्टर सिमट कर खत्म हो जाएगा। और आगे बात करते हैं हम नैनो मटेरियल्स की। तो नैनो मटेरियल्स में 2 मेथड्स हैं नैनो मटेरियल्स फैब्रिकेट करने का। फर्स्ट वन इज टॉप टू डाउन अप्रोच, जिसको हम CVD बोलते हैं, और बॉटम टू अप अप्रोच, जिसको हम SOLGEL बोलते हैं, सोल जेल अप्रोच। तो इन दोनों में से एक आपको 100% मिलेगा फैब्रिकेशन पैटर्न या फैब्रिकेशन मेथड नैनो मटेरियल्स को बनाने का। ठीक है, तो आप इसको जरूर कंसिडर करें। साथ ही साथ 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, एप्लीकेशंस हो जाती हैं,
3-4 एप्लीकेशन आप याद कर लें, 3-4 प्रॉपर्टीज आप याद कर लें और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर्स, क्वांटम वेल्स। 7 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू नैनो मटेरियल्स, जिसमें आपको वो क्वांटम डॉट दे सकता है, क्वांटम वायर दे सकता है, क्वांटम वेल दे सकता है। तीनों वो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से एक्सप्लेन करा सकता है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली जो आपको प्रेफरेंस देना है वो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच पर ध्यान देना है। इसका भी वन शूट वीडियो अपलोडेड है, जाइए आप देखिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो अभी मैंने हाल फिलहाल में इसका भी वन शूट वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आपको पांचों यूनिट का सिनेरियो समझ में आ गया होगा। कौन सी यूनिट से कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है वो मैंने आपको बता दिया है। न्यूमेरिकल की क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो उसका भी वन शूट वीडियो हमारा अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देखिए। वहां से और आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियरिफिकेशन हो जाएगी कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको अगर है तो कमेंट बॉक्स में अभी आप कमेंट कर दें, क्योंकि और कोई चीजें अगर आपके मन में डाउट है कि और भी क्या शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि बच्चे अभी भी सोचेंगे कि और भी क्या शॉर्ट हो सकता है, तो वो तो यही शॉर्ट होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, फिर मैं आपको जब वो क्वेश्चन पेपर आप देकर आएंगे तब मैं बता सकता हूं क्या क्या चीजें आएंगी, है ना। फिर वो शॉर्ट हो सकता है, उससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पूरी फिजिक्स मैंने बहुत बहुत कम दायरे में खत्म कर दी है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई भी समस्या आपको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये आज का जो वीडियो बनाने का, आप तक वीडियो पहुंचाने का उद्देश्य था। बच्चे परेशान हैं, बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, क्योंकि हमारी तैयारी बेहतर नहीं है जिससे कि हम पढ़कर पास हो जाएं। तो अब आप इन टॉपिक्स को एनालाइज करके अपने टॉपिक तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी समय है, लेकिन उसके लिए आपको उस समय का यूटिलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप पहले 2 घंटा पढ़ रहे थे तो अब आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कैप्सूल है और मैं आपको दे दूं पूरा फिजिक्स आपका उस कैप्सूल के अंदर डाल के और आप उसको खा जाओ तो बस पूरा फिजिक्स आपके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, है ना। देखिए बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर के आप एग्जाम देकर आ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कहाँ कहाँ पर आपसे गलतियां हुई हैं। तो उन गलतियों को आप दोबारा ना दोहराएं। ये ना सोचें कि हमारा कुछ तैयार नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट ही होगा। जो भी आप तैयार करें कम से कम वो तो तैयार होगा ही होगा। ऐसे कहने से कि हमें कुछ तैयार नहीं है कैसे पढ़ें, उससे केवल और केवल टाइम वेस्ट होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? कहीं पर आपको कुछ चीज़ ऐसी लग रही है कि वो मुझसे छूट गई है या मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें, जिससे कि और बच्चों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर कोई सजेशन आपका है फर्दर और सब्जेक्ट्स को लेकर, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बच्चों की डिमांड पर मैथ सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। जब आप मैथ सेकंड की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए प्लीज़। वहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमें तैयार करने हैं यूनिट वाइज, या किन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमको करके जाने हैं। अगर आप उसमें से कोई टॉपिक मिस कर रहे हो तो प्लीज़ आप उसको तैयार कर लें। ठीक है, मैथ सेकंड का भी आपका काम बन जाएगा अगर हमारी स्ट्रेटेजी के द्वारा, बताई हुई स्ट्रेटेजी के द्वारा आप तैयार करते हैं मैथ को। तो ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, जाते हुए मैं फिर से कहूँगा, शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने सब्जेक्ट्स को इस छोटे टाइम पीरियड में भी अच्छे से तैयार कर सकें, उनको कोई समस्या कहीं पर भी ना हो। कोई भी डाउट हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें,
कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है स्टडी से रिलेटेड, आप अगर चाहते हैं हमसे डिस्कस करना कि हम इस टाइम पीरियड पर कैसे तैयारी को करें, समय कम रह गया है, तो वो स्ट्रेटेजी भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर डेली बेसिस पर मैं शॉर्ट गोल आपको प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आप उसको कम समय में तैयार करके अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा सके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।